बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये एक हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे साथ सीनियर सब दोस्त शामिल हैं। तो आप भी आज का सेशन जो हमारा पीएफ एजुकेशन विंग के हवाले से है, जिसको लीड कर रहे हैं मुअज़्ज़म अली, और बाकी जितने भी दोस्त हैं वो उनको सपोर्टिंग हैं और सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी सेशन को प्रॉपर हम करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, और जैसे कि आपको पता है हमने काफ़ी सेशन कर चुके हैं और इसी तरह सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके चल रहे हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सजाद साहब से कि कुरान पाक की तिलावत करें और हम इसको आगे लेके चलें। सब माइक अनेबल करें पहले आप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाह। सर थैंक यू। अच्छा सर, हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले सजाद साहब से ही कहते हैं कि वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं। मैं भी थोड़ा सा अपने हिसाब से इजाफा करना चाहूँगा। सजाद साहब मेरे बड़े ही मोहसिन और मेरे लिए काबिल एहतराम, आई थिंक 15-20 साल पुराना रिलेशन हमारा, और मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया इन्होंने हमेशा। और उस दिन से लेकर आज तक मेरी हर खुशी गमी और हर जगह मुझे सपोर्ट किया, और मैं इनका बड़ा बड़ा मशहूर हूँ। मैं बहुत जूनियर था और इन्होंने जितनी मुझे रिस्पेक्ट दी, ये इनके लिए मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह मेरे से भी जितनी भी हो सकी मैं भी इनके साथ रहूँगा। तो मैं कहूँगा सर थोड़ा सा डिटेल से अपना इंट्रोडक्शन करा दें, ताकि सब लोगों को पता चले। अच्छा, मेरा नाम जनाब आपको मालूम है, पूरा नाम मेरा मीर सज्जाद रफीक है। अच्छा, और मैंने 33 साल मैंने अपना 1982 में आईबीए कराची से अपना एमबीए किया था। आफ्टर ग्रेजुएशन आई जॉइंड एमसीबी बैंक और मैंने वहाँ पे 33 साल जॉब किया। मैं कराची में रहा, लाहौर रहा, फैसलाबाद रहा। फैसलाबाद में ये मुनीर मेरे साथ थे वहाँ पे, तो ये आईटी को देखते थे वहाँ पे एमसीबी के, और अच्छा साथ रहा वहाँ पे। उसके बाद फिर मेरी 2015 में रिटायरमेंट हुई है। तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ कि मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने अपना एक ट्रैवल एजेंसी इस्टेब्लिश की, ठीक है। अब मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो कि टिकटिंग मेरे से करवाते हैं। उसमें फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक, सिटी स्कूल्स वाले, और ये अपना एमएम प्राइवेट लिमिटेड, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस पेशावर का बीआरटी प्रोजेक्ट जो है इसका वो बना रही है। और इस तरह मतलब और भी अपना ये ओप्पो वाले हैं, वीवो वाले हैं, ये सारे इस तरह मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं मेरे। तो मैं टिकटिंग वगैरह उनकी करता हूँ। उसके अलावा हज उम्रे का काम करता हूँ। फिर इसके अलावा इसके अंदर मैं ये अपना ट्रेवल्स एंड टूर्स, अभी एक वो कनाडा से एक ग्रुप आया हुआ था, उनको मैं लेके नॉर्दर्न एरिया गया था, अप टू खुंजराब पास, वहाँ पे अपना चाइना बॉर्डर तक, ठीक है ना। एक तो ये मेन बिजनेस हो गया। इसके अलावा मैंने बताया मैं टीचिंग करता हूँ, विजिटिंग लेक्चरर हूँ मैं इस वक्त यहाँ पे इसके अंदर फास्ट के अंदर, और एलए कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। ये तो मेरे हो गए अपना जिससे कहना चाहिए ना अर्निंग पोर्टफोलियो। इसके अलावा मैं जो है सोशल वर्क भी करता हूँ। सबसे पहले मैं एक अपना ये जो है एनटीटीबी एसोसिएशन, लाहौर एनटीटीबी एसोसिएशन, उसका मेंबर हूँ मैनेजमेंट कमेटी का। और हम लोगों के 4 हैं अपना, जहाँ पे हम लोग 4 हमारे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे हम तशखीस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टीबी की, और उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, एक्सरे वगैरह हर चीज़ के टेस्ट। और वो डोनेशंस पे ज़्यादा चलता है हमारा। और उसमें ये है कि हमने क्या है अपना इन्हीं ये जो है क्लिनिक्स, इसमें हमने एक वो बच्चियों को तरबियत देने के लिए सिलाई कढ़ाई की और इस तरह के भी वो खोले हुए हैं, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। एक तो ये हो गया। इसके अलावा मैं एक यहाँ पे लाहौर में अलीगढ़ पब्लिक स्कूल है, तकरीबन 2.5-3 एकड़ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल एमएम आलम रोड के साथ वो कैंपस है। और 54 एकड़ का वहाँ पे मांगा पे है, रेजिडेंशियल है, बाकायदा हॉस्टल बना हुआ है। और अब हमने उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उसका मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, फाइनेंस के मामलात में देखता हूँ, ऑनररी पोजीशन है ये मेरी। इसके अलावा एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक वो है पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव, जो ये जितने भी स्कूल से गवर्नमेंट के इन्होंने उनको प्राइवेट सेक्टर को दिए थे, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन रन करती है उसका नाम है पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उसका मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हूँ, नॉन पेड जिसे कहना चाहिए, एग्जेक्टिव, मतलब मीटिंग्स वीटिंग में जाता हूँ मैं उनकी।
और हम लोग बेहतरी ला रहे हैं इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर। स्कूल्स वगैरह हमने उनको अखुवत वालों को दिए हैं, ये अपना केयर फाउंडेशन है, इस तरह दिए हैं, और फिर इंडिविजुअल्स को भी दिए हैं ताकि लोग जो है लोगों का एक मुआश भी बने। ठीक है ना, तकरीबन 6000 स्कूल हैं ये। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा था, लेकिन जरा लंबा हो गया तारुफ, तो इन नट शेल ये है। माशाल्लाह सर, जी, थैंक्स सो मच। थैंक यू, माशाल्लाह सर, आपकी बड़ी जज़ाकल्लाह। खिदमत है, मैं तो विटनेस हूँ। इसीलिए कि हम दोस्तों को भी बस बताना चाह रहे थे कि ताकि सब लोगों को पता चले। सर इसके बाद सर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे साथ सऊदी अरब से अबू बकर साहब हैं। अबू बकर साहब ये ट्रेनिंग के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। हमें मतलब यहाँ पे सऊदी अरब लेवल में भी और इंटरनेशनल ट्रेनिंग वगैरह, स्पेशली प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो मैं ये चाहूंगा वो अपना इंट्रोडक्शन भी कराते हैं। मैं मुअज्जम से बोलूंगा, मुअज्जम जैसे आप लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग पीएमपी के हवाले से वहां पे कोई इंट्रोड्यूस करवाना चाहें, वो उसको लेके चलना चाहें, तो आप अबू बकर साहब की खिदमत ले सकते हैं। तो अबू बकर भाई प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जी सब मेंबर्स आगाह हो जाएं आपसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और फास्ट से ही आपने जिक्र किया सजाद भाई ने, तो फास्ट से ही मैंने किया हुआ है BCS, बैचलर्स कंप्यूटर साइंस, और पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है। तो तकरीबन 12 साल मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम किया, जिसमें पंजाब IT बोर्ड भी शामिल है, क्योर MD है, सिस्टम्स है, क्रेसॉफ्ट है, ये सब लाहौर की हैं। और 2010 में मैं सऊदी अरब आ गया था, तो अल राजी बैंक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थी मैंने 2 साल। तो 2012 से ऑनवर्ड्स मैंने फिर फुल टाइम डेडिकेटेड ट्रेनिंग्स का काम स्टार्ट किया था। मेन कोर्स हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और जो कि तमाम इंजीनियर्स बैकग्राउंड के लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल है, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे IT का हो, टेलीकॉम का हो। तो इसीलिए इस कोर्स की काफ़ी सक्सेस है, क्योंकि ये तमाम फील्ड्स के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने जिक्र किया था मुजम्मिल भाई का, आई थिंक सुपीरियर से हैं ये, तो लाहौर से मेरा ताल्लुक है। तो हम इसके अंदर यूं कर सकते हैं कि सुपीरियर के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, और PEF के साथ उसके उसके अंडर ही रहते हुए तो हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें फैसिलिटीज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाएगा, और हमने सिर्फ टेक्निकली उसको डिलीवर करना होगा। तो इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आई विल बी हैप्पी जी टू सर, आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन सेशन करेंगे। और इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अरमान नसीम भाई हैं, वो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे इसके हवाले से। हमारे इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो और वो काफी लेवल पे काम कर रहे हैं। इनका भी प्लान है कि हम इनको अभी सऊदी अरब में भी इंट्रोड्यूस कराए हैं, जाके इनके जो स्टूडेंट यहाँ नाफे हैं उन्होंने कहा था हमें। आलम अपना माइक म्यूट करो पहले, आलम। जी सर, तो उसमें ये है कि हमने इनको कोशिश करेंगे कि हमने जो अभी प्लेटफॉर्म लेके जा रहे हैं, जैसे पैफ बाजार, तो पैफ बाजार के थ्रू जो हमारी जितनी भी सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट होगी, सब उसके थ्रू होंगी। जितनी भी हम सारी चीजें ट्रेनिंग वगैरह सारी ऑफर वहां से करेंगे, तो वो ताकि पेमेंट भी सिक्योर हो और ताकि यूजर्स भी सिक्योर हो, हर चीज को हम प्रॉपर लेके चलेंगे। तो अभी नसीम भाई अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइएगा। नसीम भाई। सर जो मैं बिजनेस मेरे सब्जेक्ट्स हैं, और मैं काफ़ी अरसे से 24 ईयर्स से टीचिंग की फील्ड से हूँ। एक्सटर्नल प्रोग्राम्स की मेरी स्पेशलाइजेशन है, जो कि UK में प्रोग्राम्स हैं उनको, जैसे पियर्सन एडिक्सल के हैं, कैम्ब्रिज के प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट टाइप के। इसके अलावा डिफरेंट अवार्डिंग बॉडीज हैं जो प्रोग्राम्स जो हैं वो पाकिस्तान में और अब्रॉड जो है वो प्रोग्राम्स करवाती हैं। तो उनको उनकी अंदर जो उसकी फील्ड है वो मैं देखता हूँ। UCL यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर जो है उसमें मैंने 11 ईयर्स जॉब की, राइवन रोड के ऊपर है, और वहाँ पे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था बिजनेस का। फिर उसके बाद जो है कुछ अरसे के लिए मैं बाहर चला गया, फिर वापस आया। फिर यहाँ पे जो है वो मैंने मिलेनियम यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन की एज अ सीनियर फैकल्टी मेंबर। अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स को मैं टीच कर रहा हूँ। बेसिकली जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिर मैंने यहाँ पे कुछ वो स्टार्ट किए, एक तो CRC एकेडमीज हैं, उसको भी 14 ईयर्स हो गए हैं लाहौर के अंदर। DHA के अंदर इसकी एक ब्रांच है, एक ब्रांच जो है इसकी पैरागॉन सिटी के अंदर है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर है, एकेडमीज का जो जैसे स्ट्रक्चर होता है उस किस्म का है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास सैम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स ये डेवलप किया, जिसके अंदर एक्सटर्नल प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, और इस तमाम एक्सटर्नल प्रोग्राम्स एफिलिएटेड हैं हम उनके साथ। मेरी पार्टनरशिप है अल-उंदलस ग्रुप के साथ, तो UK में रजिस्टर्ड एक कंपनी है UK के अंदर, और उसके पास ये प्रोग्राम्स हैं, और उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, जिसके थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास हैं
जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स भी हैं, डिफरेंट अवार्डिंग बॉडीज़ के प्रोग्राम भी हैं, जो कि वर्ल्ड ओवर रिकग्नाइज्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, और वो हम करवा सकते हैं। और उसके अंदर ऑनलाइन का पूरा पोर्टल जो है वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। कहीं पे भी बच्चे हों, कहीं पे भी हमारे टीचर्स हों, उनके ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, और वो कहीं से भी टीच भी कर सकते हैं, और कहीं से भी जैसे कोचिंग ट्यूशंस वो ले सकते हैं। क्योंकि जितने अदारे यहाँ पे TMUC है, या UCL है, या टिल्स है, या बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, वो एज सच यूनिवर्सिटीज नहीं है, वो कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज की जो क्वालिफिकेशंस दे रही हैं, जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज की बात मैं नहीं कर रहा, उसके अलावा जो है, तो हम इस किस्म के प्रोग्राम्स में बहुत सारे जा सकते हैं। हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज भी हैं, और PF के जो है वो प्लेटफॉर्म से हम इनको लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर दूसरा ये कि अपने अपने मोबाइल को भी साइलेंट कर लें, टक टन टन की आवाजें आ रही हैं। सेकंडली ये कि अगर सेशन ब्रेक हो जाए तो इमीडिएटली दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 40 मिनट्स का है। तो अभी हम बढ़ते हैं मीन वाइल जो हमारे जो चैप्टर्स हेड हैं मौजम अली भाई, क्योंकि सबसे पहले इनिशिएट मौजम ने लिया था कि सर मैं एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहता हूँ, इसका प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो हमने इनिशिएट लिया, और माशाल्लाह इन्होंने अभी कुछ सेशन किए भी हैं, मोटिवेशनल सेशंस और डिफरेंट सेशंस, और उसके अलावा मुख्तलिफ आगे हम प्लान करेंगे। माशाल्लाह हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि मौजम भाई सबके साथ इन टच हो जाएं और उन चीज़ों को लेकर चलें। और मीन वाइल मौजम अपना तारफ करवाएंगे। मौजम भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। अब कोशिश करें आप वीडियो भी खोल दें अपनी, क्योंकि सब लोग आपको देख लें, आप ऐसे टीम लीड हो। मौसम आवाज आ रही? जी जी, मैं वीडियो ओपन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, आ गए ना स्मार्ट हीरो। जी सर, मेरा बेसिकली ताल्लुक तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी से है। लास्ट 10 इयर्स से मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हूँ, और मेरा जो एरिया है, सब्जेक्ट एरिया, वो बिजनेस मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, ये दोनों ही हैं। बिकॉज मेरा मास्टर्स जो है वो IT में भी है, और मेरा मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट में भी है। हैले कॉलेज से मैंने BCom भी किया था, फिर MCom भी वहीं से किया मैंने, और उसके बाद फिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी से मैंने MCS भी किया, और MPhil जो है वो मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है। उसके साथ जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ एक और जो मेरा टास्क है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ही, वो बिजनेस कोच का है। हमारे वहाँ पर जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट के या दूसरे प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स होते हैं, हमारा एक इनिशिएटिव होता है कि उनको हम रियल टाइम बिजनेसेस की तरफ लेकर जाएं। तो उसमें फिर उनको हम फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से हम ऑनवर्ड लेकर चलते हैं कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस प्लान बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम देख रहे होते हैं। तो उसमें भी मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन के दौरान ही एक बहुत कॉमन चीज जो मैं उनमें देखता था वो यही थी कि वो बुक्स और डिग्रीज के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जब जाते हैं तो तब भी वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनको उस लेवल पर नहीं लेकर जा रही जिस लेवल पर उनको एक प्रोफेशनल लाइफ में आने की जरूरत होती है। तो उसकी वजह से एक बड़ी ये गैप था कि इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को यूनिवर्सिटीज के साथ लिंक किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को एक तो एक्सपोजर बेहतर मिल सके, और दूसरा किताबों के अलावा जो इंसान के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे वो सीखें, ताकि वो उनसे ज्यादा बेहतर लर्न भी कर सकें, और उनकी जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो इसी पर्पज से मैं मुनीर साहब के साथ ये डिस्कशन हुई कि हम क्यों ना एक ऐसा पैनल क्रिएट करें जिससे हम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रोच करें इस पर्पस के साथ कि उनको हम एक टारगेट, एक क्लियर
जो प्रोफेशनल टारगेट्स हैं वो उनके साथ हम लेकर चलें और उनकी हम ग्रूमिंग भी करें और उनको हम एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करें और उनको हम उनमें हम स्किल्स और एक्सपोजर ज़्यादा बेहतर तरीके से हम दे सकें। तो उसी पर्पस को लेकर हमने ये काम स्टार्ट किया एजुकेशनल विंग का, और हमने कुछ सेशंस भी किए जिसमें पीएफ के ही मेंबर्स जो हैं उन्होंने वो सेशन डिलीवर किए सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, जो वहाँ के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे उनको, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा टारगेट सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम 1 बाय 1 जाएं और वहाँ पर सेशंस भी करें और वहाँ पर हम प्रॉपर अपनी इंटरेक्शन रखें, ताकि वो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक तो उनको पता चले कि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम क्या है, उनका पर्पस क्या है और किस तरह से पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग में और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। तो क्योंकि इस पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस लोग हैं इस पैनल पे और इतने जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि बड़ा जबरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसमें हमारे कुछ मेंबर्स शायद अभी वो उनका मैं तारुफ कराता हूँ, वो कर्नल तनवीर साहब हैं। माशाल्लाह उनका भी एजुकेशन बैकग्राउंड से बहुत गहरा ताल्लुक है और वैसे आईएससी में वो से रिटायर है ऑलमोस्ट, तो और इस टाइम आई थिंक इनकम सपोर्ट के को लीड कर रहे हैं, मतलब आई थिंक डायरेक्टर हैं ऐसे। तो वो उनका बड़ा एक ये शौक है उनको भी कि एजुकेशन के हवाले से लोगों को सपोर्ट करना, तो वो भी ऑलमोस्ट हमारे मेंबर्स हैं। तो वो मेरे ख्याल शायद आज इसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। तो जैसे सजाद साहब है उनके एक्सपीरियंस से आप फायदा उठा सकते हैं, अबू बकर साहब के एक्सपीरियंस को साथ ले जा सकते हैं। माशाल्लाह नसीम भाई एक सीनियर है, मेरे ख्याल है यहाँ पे काशिफ और मैं ही जूनियर नजर आ रहे हैं। तो एजुकेशन के हवाले से तो मौजूद सीनियर है हमसे, मतलब 5-5 6-6 मास्टर, वो कहते हैं 2 मास्टर, तो पता नहीं 4-4 5-5 मास्टर किए हैं। तो खैर मेरे लिए ऑनर की बात है, इतने अच्छे लोग और पढ़े लिखे और सीनियर लोग जो इस चीज को लेके चल रहे हैं, एटलीस्ट दैट्स ग्रेट। अभी मूव करेंगे काशिफ साहब की तरफ। काशिफ साहब मतलब इंट्रोडक्शन तो हमें पता है सबको आपका, लेकिन आप भी जी एजुकेशन में हमारे लिए क्या करेंगे? सर, एजुकेशन में मैंने तो बेसिकली इसलिए ज्वाइन किया था कि एजुकेशन के बाद की जो सफर है ना, वो मेरे जिम्मे है, मसला जो रोजगार वाला सफर है। अच्छा रोजगार वाला, तो अच्छा ऑब्वियसली आई नीड टू बी इन टच कि मुझे पता हो कि एजुकेशनल हवाले से हमारी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ताकि वहाँ पे रोजगार को भी प्रमोट किया जाए, पैफ बिल्कुल रोजगार को ना। बिल्कुल, ये जबरदस्त एक्सीलेंट। इसमें ये है कि अभी सॉरी फॉर से काशिफ साहब, आपको थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। क्योंकि वास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप बैकआउट कर गए हो, लेकिन अगर किसी असाइनमेंट को जब आप ऑन करें तो बैकआउट नहीं करना। भले नहीं नहीं इंशाल्लाह लाखों का मैं लॉस हो ऑन द जाए, वे हूँ। बड़े जो मर्जी हो जाए, लेकिन बैकआउट ना करें उसको, और ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा रह के करते रहें। दिन में आधा घंटा दे दें, 1 घंटा दे दें। अब आप देखिए पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के लिए आपको अंदाजा है कि अब किस लेवल से हमने शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले तो मुझे लोगों को कहना पड़ता था प्लीज आ जाएं, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं यार हमें ऐड कर लें, तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है। तो और इसको हम आगे कंटिन्यू करें। और ये फोरम मुनीर का नहीं है, मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ लोगों को, ये फोरम आप लोगों का है। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये माइंड में रखें कि आपका फोरम है और आपने चलाना है और आपने अपने मुल्क के लिए काम करना है। ठीक है, उसमें आपकी अगर कोई एक प्रोजेक्ट करते हैं आपकी अर्निंग भी है, आपको बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन जब आप माइंड में ये रखेंगे कि यार मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, उसके 2 फायदे होंगे, अजर भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। अगर जब आप कहें कि नहीं कि मुझे तो कमाना है और यहाँ से कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मुझे फोरम में जाने की जरूरत नहीं, जहाँ पर मुझे अच्छा मैसेज लगेगा उसको रीड कर लूंगा, उसके बाद गायब हो जाऊंगा। तो वो फिर अल्लाह नीयतों को देखता है, इन्ना माला माल बिल नहीं, तो लिहाजा प्योर नीयत इंशाल्लाह रख के मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ। पढ़ें। मैं एक्टिव हूँ इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जैसे अभी रोजगार की अभी क्योंकि इसकी कोरोना की वजह से अभी थोड़ा स्लो है, वेब पोर्टल सेपरेट एक रेडी है, उसको हम पूरा प्रमोट करेंगे, उसको पूरा लॉन्च करेंगे और सब लोगों को बताएंगे, और ये काम है और उसमें फिर हम बिजनेस भी करेंगे, सीधी सी बात है। पैफ बाजार में जैसे पैफ बाजार तो टोटली हमारा कमर्शियल अदारा होगा, और इस तरह पीएफ रोजगार कमर्शियल अदारा होगा, उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसके डिफरेंट
वेज होंगे। डेफिनेटली जो चैप्टर हेड जो उसको लीड कर रहे हैं, अगर जैसे मौजम है, अगर इस अदारे में मतलब ट्रेनिंग के हवाले से जो प्रॉफिट आता है सबसे पहले उनका शेयर होगा, प्लस हम कुछ मार्जिन रखेंगे एज ए 4% के लिए। वो हमारी पहले से एक नीयत होगी, अगर हम 10 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपया हम उसमें रखेंगे, बाकी 9 रुपए अगर बचते हैं हमें प्रॉफिट, 9 में से आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा और उसमें से जो डिवीजन हो जाएगी वो जाएगी। लेकिन पहला एक पार्ट 1% हम हर चीज में हम खैरात के लिए, गरीबों के लिए, अपने भाइयों के लिए रखेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और सर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और डिस्कस करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो तभी हमारा सेशन चल रहा है, बंद नहीं हुआ। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल मौजम। सर अब क्योंकि आजकल सिचुएशन ऐसी है कि सब लोग घर में हैं, यानी इस वक्त जो रूटीन की एक्टिविटीज थी वो रुकी हुई हैं, तो अब अभी हम ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम कुछ सेशंस जनरल पब्लिक के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या उन प्रोफेशनल्स के लिए जो इस वक्त घर में बैठे हैं, वो हम अभी कर सकते हैं। कोई बेशक वो ज्यादा बड़े सेशंस ना हो, वो छोटे छोटे सेशंस हों, उसमें हम उनको बेसिक चीजें बता सकते हैं, उसमें हम उनको एक एक्सपोजर थोड़ा सा दे सकते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। उससे ये होगा कि एक तो लोगों की इंटरेक्शन हमारे साथ होना शुरू हो जाएगी और उनको कुछ घर बैठे बैठे कुछ फायदा भी होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मौजूद, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, और उसमें ये कि माशाल्लाह हमारे पास सीनियर लोग हैं, तो सबसे कोऑर्डिनेशन कर लें कि 3 मेंबर का एक पैनल बना लें। वो 3 मेंबर्स भले एक जगह बैठ जाएं या डिफरेंट जगह से बैठ के उस पैनल को लेके चलें, और लोगों को मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जितने भी हैं उनको आप भेजें। तो हम एटलीस्ट अगर ये जूम भी है तो हम इसमें से 100 पार्टिसिपेशन के साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो अगर इसमें उसमें आप प्रॉपर अगर आप बैठते हैं, आप एक अपना पूरा मीडिया सिस्टम करके लगा लें, एक वो बना के बैठ लें। और वैसे माशाल्लाह अबू बकर भाई का बड़ा अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ट्रेनिंग के हवाले से भी, तो सबसे आप हेल्प ले सकते हैं। या जैसे किसी जैसे नसीम भाई हैं, वहां पे अगर कोई ऑप्शन है तो वहां पे बैठ के कर सकते हैं। तो सब दोस्त आपस में कोई एक सीटिंग कर लें, अगर नहीं कोई प्लेस मिलती तो आप स्टेट 25 में मैं आपको रेंज करा सकता हूँ, वहां बैठ जाएं, वहां पे ओपन जगह है, ऑफिस भी अवेलेबल है। तो और दूसरा ये कि एटलीस्ट मंथ में एक दफा मीटिंग जरूर रखें। भले पूरा फोरम नहीं कर सकता, एजुकेशन विंग के वाले से आपस में दोस्त मीटिंग कर लें, बैठ के कहीं चाय बुला लें एक दफा, कहीं जब टाइम मिला। डेफिनेटली सब बिजी हैं इस लाइफ में, क्योंकि अपने साथ घर को चलाना है, फैमिलियों को चलाना है, लेकिन वीक में या मंथ में एक ऐसा टाइम निकाल लें। कभी सजाद भाई कहेंगे यार आ जाए मेरे ऑफिस में, आ जाए, चाय पीते हैं बैठ के, गपशप लगाई। एटलीस्ट उसमें क्या फायदा होगा, इंटरनल रिलेशन बिल्ड होंगे, उसमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार ठीक है ये क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, तो उसमें मित्र हो जाएगा। कभी मौजम ने बुला लिया, कभी बाकी लोगों ने बुला लिया, तो इसको आपस में थोड़ा सा कंटिन्यू करें प्लीज। सर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि DHA एक सेंट्रल प्लेस है और वहाँ पे हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ऑफिस है और तमाम इंटरनेट और बाकी और फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, क्लासरूम्स हैं, हॉल भी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरी एज अ पर्सन सर्विसेज हासिल है और जगह भी हासिल है, नो प्रॉब्लम सर। इस प्लेटफॉर्म के लोग अगर इकट्ठा होना डेफिनेटली चाहें सर, उसको लाहौर चैप्टर में आप जरा उसको इनिशिएट लें कि जी आज के दिन सब लोग मेरे ऑफिस में आ जाएं, चाय पानी की अवेलेबल होगा। तो उसमें मतलब एक इनिशिएटिव ये लिया जाए ना कि आज ये नहीं कि जी आ जाएं, आप लिखें कि जी इस दिन, जैसे अभी आज कल मौजूद भाई ने कहा मुनीर भाई हमने ऑनलाइन सेशन रखे हैं पैफ का, मैंने कहा ठीक है, इनिशिएट किया, मीटिंग होगी, आज आ गया। तो उसमें एक बंदे को इनिशिएट लेना है कि जी आ जाए मेरे पास, आ जाए जल्दी करें। जैसे अभी हमने सबको कॉल किया यार भाई 5 बजे आ जाए, सबसे पहले सजा साहब आए, किधर है भाई, मैंने कहा सबको कॉल करके दोबारा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि हम कॉल करेंगे। अगर हम किसी एम के लिए काम करते हैं तो हमें उस टाइम पे जाना है, अगर नहीं जा सकते उनको कह दें कि सॉरी मैं नहीं जा सकता, मैं बिजी हूँ। लेकिन जरूर मंथ में एक दफा टाइम निकालें और इंशाल्लाह इसका फायदा हो। सर हमारे पास 8 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए, इंशाल्लाह 8 मिनट में हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा हम जनरेट कर सकते हैं अगर कंटिन्यू करना है। ये अरमान साहब का बड़ा अच्छा सजेशन है, ये बता रहे हैं, जगह भी है। वैसे तो मेरा भी ऑफिस बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है गुलबर्ग के अंदर, ये आप समझे पेप्सी फैक्ट्री के बिल्कुल साथ ही है ये, इसमें गुरु मांगट रोड पे। मोस्ट वेलकम माशाल्लाह। मेरे पास वहाँ पे 4 रूम्स है, मैंने उसको एक बीच में निकाल के जरा बड़ा कर लिया, 3 रूम्स है मेरे पास वहाँ पे, और हम ज्यादा एक ही रूम ऑक्यूपाई किया, हम 3 लोग हैं।
तो एनीवे वो भी अवेलेबल है। बहरहाल ये इन्होंने अरमान साहब ने कहा है जो इस वेरी गुड आइडिया, हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है दूर पड़ जाए, लेकिन वंस इन अ मंथ इट्स नॉट अ बैड बिल्कुल आइडिया। सर। और वहाँ से बैठ के हम उसमें आप ये कर सकते हैं ना, एक दफा आपने मैसेज कर दिया कि जी सब लोग मेरे ऑफिस आ जाएं, एक तो ये होगा सब ऑफिस से अवेयर हो जाएंगे, आपकी बिजनेस एक्टिविटी से हाँ अवेयर जी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड टाइम बिल्कुल अरमान बिल्कुल साहब कर लें, थर्ड टाइम आलमगीर कर ले, फोर्थ टाइम काशिफ कर ले। इस तरह सब लोग कहेंगे कि जैसे सऊदी अरब में क्या होता था कि कुरान की क्लासेस होती है, उसमें एक जगह हम गैदरिंग नहीं कर सकते, तो उसमें हमारे कुछ हाँ हाँ 150 जो मेंबर्स है ना, उनको वीकली या मंथली कहा जाता है, उसके घर रखा हुआ है, हमने उसके घर रखा हुआ है, हर कुरान का सेशन वहां होता है, वहाँ गपशप भी होती सही है, है। वो चीजों को मैनेज हो जाती है, एक बंदे के घर बोझ भी नहीं पड़ता, और वो डिवाइड भी हो जाता है, हर बंदा वो चेंज कर ले, हाँ इस बिल्कुल। तरह हम चेंज करते जाए बस। अगर आप समझते ये हैं कि हम दूसरी बात है, अब मैं आपको बताऊं ये जो हम लोग अपना ये जो चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं न्यू अलीगढ़ पब्लिक स्कूल, उसमें जब हमारी मीटिंग होती है ना फाइनेंस की, तो उसमें हम लोग जो भी है नॉन पेड मेंबर्स जो हैं, ऑनररी मेंबर्स जो हम लोग जाते हैं, तो वो हर एक की ड्यूटी लगी होती है। कोई वो केक और बिस्किट ले आता है, एक दफा उसकी ड्यूटी लग जाती है, एक दफा वो ले आता है, चाय वहां मिल जाती है। तो हम लोग तो ये सिगरेट और अपना बिस्किट वगैरह का भी खर्चा उस पर नहीं डालते हम अपने ट्रस्ट में। तो बहरहाल वो तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, माशाल्लाह, वो तो कोई ऐसा नहीं है। सर आप लोग तो इनिशिएट बिल्कुल लें, मोस्ट। चाय पानी मेरी तरफ से हो जाया करेगा, हाँ आप लोग गैदर करें, बैठे सही। भाई आप नहीं, मैं फिक्र ना वैसे करें, बता रहा था आपका कि ये सेल्फ सस्टेन भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट होगा। मौजम भाई भी बहुत नफीस बंदे हैं, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, और देखिए सारे ओपनली अभी ऑफर कर रहे हैं, होल हार्टेडली ऑफर कर रहे हैं सबके लिए काम, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये थोड़ा सा हम सिटिंग अगर कर लें तो, क्योंकि अभी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, तो बहुत सारी सजेशंस आ जाएंगी। जैसे इसमें ही मुझे बहुत सारे अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं कि आप जो है ट्रेनिंग सेशंस कर सकते हैं, फिर हम उसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल कि इंक्यूबेशन का आइडिया है मौसम भाई का, कि अगर वो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकली ट्रेंड किया जाए, उनको उनके प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, फिर इन्वेस्टर्स ढूंढे जाएं उनके लिए, बच्चों के लिए, जो आजकल प्लान 9 भी कर रहा है और नेट सोल कर रहा है, और बहुत सारे लाहौर में अदारे कर रहे हैं, इंटरनेशनली तो होता ही है। तो हम भी उस तरह की कोई कंट्रीब्यूशन पीएफ के जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म से हम कर सकते हैं, कि इन्वेस्टर्स भी बच्चों को ढूंढ के दें और वो आगे आए फील्ड में। इस किस्म की एक्टिविटीज बहुत बिल्कुल। सारी मैं हो सकती सजाद साहब से भी कहूंगा कि सजाद साहब फोरम के लिए भी कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कोई ऐसा सिलसिला बन सकता है, या उनके साथ एफिलिएशन हो सकती है, तो पीएफ की एफिलिएशन उनसे कराएं, ताकि बच्चों को लिए कोई थोड़ा सा सिलसिला बने कि जो पोर बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज हम किए कर सकें, ताकि वो पैफ के हवाले से, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे हम सजाद साहब। मैंने बताया था ना, ये पीमा जो है बेसिकली ये पाकिस्तान एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वो लोग का जो काम है वो सिर्फ उसको मैनेज करना है। ये जो स्कूल है ना जो हमने प्राइवेट सेक्टर को दिए हैं, तो उसके अंदर ये है कि कोई अगर आना, और उसके अंदर क्राइटेरिया है। अब हम लोग ज्यादा, क्योंकि ये इमरान खान है ना तरीके इंसाफ, उन्होंने कहा जी आप इंडिविजुअल्स को दें ताकि उनको रोजगार मिले, और वो हम प्रेफर करेंगे उसी गांव का हो। ये जो है ना शहर के नहीं है स्कूल, ये आप समझेंगे वहां पे जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे ऐसे वहाँ भावलपुर और अपना जिसे है ना मेन रोड से अंदर 10-15 किलोमीटर स्कूल है, और वो वहीं का रेजिडेंट चला सकता है। तो ये है बेसिकली, अगर आप समझते हैं कोई उसके साथ कर सकते हैं तो मैं वो प्रपोजल नहीं दे सर, दूंगा, आप हमारे पास बताना। जैसे मेरा जो उधर गांव है हवेली का साइड पे, तो वहां पे मेरे एक दो हाँ क्लास फेलो है, वो इस तरह के स्कूल चला रहे हैं। सम टाइम उनको फंड की हाँ जरूरत होती है, वो वहां पे बड़े पोर लोग हैं जो नहीं कर सकते, वो अब इतना कर सकते हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं, कुछ हम भी यहाँ से करते हैं अपने तौर पे। तो मैं ये चाह रहा हूँ नहीं, कि हम अगर कोई ऑफिशियल यही ये हम अदारा लोग, उनको अगर सपोर्ट कर देना, प्रमोट कर दे कि यार ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको चीजें हैं, ये कर सकते हैं, ये एफिलेट है, उनके पास 300 से 400 बच्चे हैं मुनीर गाँव में। भाई हम लोग उनको बुक्स फ्री देते हैं, 550 रुपया फी बच्चा उनको हम लोग फीस देते हैं, स्कूल के जो स्कूल चला रहे हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए अथॉरिटी बनाई है ना, ये सारा हम देखते हैं। ठीक चले है, फिर हम लोग वहाँ पे मैं उनसे कहूंगा कि वो आपको कॉल करेंगे, रमजान उनका नाम, मोहम्मद रमजान, वो वो अपना वहाँ। स्कूल हमारे साथ नहीं कर सकते ना, अफिलिएट नहीं कर सकते। ये जो पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल थे उन्हीं के लिए है ये सारा, ओके जो अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल थे। प्राइवेट प्राइवेट नहीं आ सकते, प्राइवेट नहीं आ सकते, का भी प्राइवेट कंपनीज। उसका हाँ कुछ जी, सोल्यूशन निकालें सर, उसके लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जो एफर्ट करते हैं, उनके लिए कुछ सोल्यूशन निकालें। हाँ, वो उसका दूसरा डिपार्टमेंट है, वो पंजाब है, वो अपना मेरे ख्याल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, बिल्कुल पीईएफ कहते हैं उसको, वो जी। शायद करती होगी। मैं पूछूंगा कि अगर ऐसा हम होता तो। अपने फोरम के हवाले से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हम करना चाहिए हमें, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, दूसरा सर ये कि अभी मैं अबू बकर भाई बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मतलब प्रोवाइड करते हैं, तो अगर कोई दोस्त वहाँ प्लान करके इसको लॉन्च करे तो अबू बकर भाई वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि इस टाइम सऊदी अरब बेस है,
किसी भी कमर्शियल अदारे में वो आपकी पूरी डिटेल अभी आपको वो ग्रुप में शेयर कर देंगे कि ये कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और ये करा रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए एक प्रॉफिट अदारा स्टार्ट हो जाएगा। उसमें ये है कि सही हम बात है। उनको भी प्रोफेशनली बेनिफिशियल फायदा होगा और उसका कुछ मार्जिन डेफिनेटली पैफ के लिए आ असल जाएगा। में मुनीर भाई, मुनीर मैं आपको बताऊं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जी, जी। प्रॉब्लम ये आ रही है, ये एक ऐसा शोबा है ट्रेनिंग का कि इस पे कोई कंपनी जो है ना, मैंने भी शुरू में ना, मैं क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग का मेरे पास ज्यादा था उस टाइम पे, बैंकों को बहुत जरूरत थी इस्लामिक बैंकिंग, मैंने 2-3 कोर्सेज भी कराए अनाउंस करके, इनके पीछे पीछे जाके हर बैंक के पीछे कि यार बंदे नॉमिनेट करो। एनीवे अब ये मतलब ये बाकी साथी भी मेरे बैठे हैं, ऐसा शोबा है ये कि इसमें कोई आपको एनकरेज नहीं करेगा। आप कहीं भी जाएंगे ना तो मतलब बहुत, मैं तो मतलब मेरा तो, मैंने मार्केटिंग सीखी है बैंक से, मैं तो पीछे पड़ जाता था पीछे उनके जा के। तो फिर ये है, तो अब ये है कि ठीक है हम करते हैं, हमें बताएं कि जी इनकी टारगेट मार्केट क्या है, कौन से लोग हैं, हम जाके बिल्कुल। वहां पे अपना तो सर देते हैं फिर। लेकिन उसमें ये ये कि कि कोई हम सर सॉरी मैं उसमें हम ये कि थोड़ा सा एडवर्टाइज कर देंगे, या तो उसके अलावा हम लोगों को बता सकते हैं कि ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जब आप करना चाहें उसको अरेंज कर लेंगे। मुनीर भाई एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए कि अपना ये पर्सनल सेलिंग है, ये वाला काम जो है ना ट्रेनिंग वाला, ठीक है ना, पर्सनल सेलिंग, आप अपने कॉन्टैक्ट्स को करें, ईमेल जरूर करें, एडवर्टाइजिंग उस लिहाज से करें, लेकिन ये नहीं कि कोई आपने कोई ऐड देना है, कुछ करना है। बहरहाल हम जी लोग सर, इसमें ना इंशाल्लाह। सबसे बड़ी मार्केट जो है ना वो सॉफ्टवेयर हाउसेस की है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेस लाहौर में काफी बड़ी मार्केट है और मे भी हम्म, शायद थाउजेंड्स में होंगी कंपनीज, तो हाँ वहां जी, पे काफी बड़ी मार्केट ये है। और उसके अंदर हम ये करते हैं, मैं जैसे सऊदी अरब में मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है कि हम फ्री सेमिनार अरेंज करते हैं। तो फ्री ठीक है, सेमिनार में जो है ना लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, 40-50 लोग आ जाते हाँ हैं, और उसमें सही से है, फिर 10-15 जो है ना उनको इमीडिएट नीड की बेसिस पे इमीडिएटली रजिस्टर कर लेते हैं, कुछ जो है फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। लेकिन अक्सर फीडबैक यही रहता है कि जब भी करेंगे इंशाल्लाह करेंगे आपसे ही। तो ये एक अच्छा होता है। दूसरा, मेरा लाहौर में ना ऑलमोस्ट एवरी 2 मंथ चक्कर लगता है। इस दफा बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। कोरोना की फ्लाइट्स की वजह से बंद हो गया, वरना हाँ नहीं, अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट एवरी टाइम आप टू आए तो मंथ्स हमें मेरा जरा चक्कर 2 लगता है। हफ्ते पहले बता दें, जी हमें श्योर दो सर, श्योर सर। हफ्ते पहले बता दें ताकि हम अरेंज कर लें कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक जी है ना। जी, सेमिनार इंशाल्लाह अरेंज करके, इंशाल्लाह। जैसे भी ये मौजम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में वहां पे सेमिनार अरेंज किए जाएं पैफ की तरफ से, उसमें 2-3 टॉपिक रख लिए जाएं, ट्रेनिंग का रख लिया जाए, एक उसके रोजगार का रख लिया जाए, और इस तरह को मोटिवेशन भी हों भी, ताकि जॉब के वाले से अगर जो स्टूडेंट कल को फ्री होते हैं पीएफ रोजगार के ऊपर आप जाके अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं, वहाँ सीवी अपलोड कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जॉब हेल्प के लिए। उसके लिए जैसे अभी बाकी अदारे हैं, अगर वो अपनी जॉब को अनाउंस करना चाहते हैं तो हम थोड़ी सी अमाउंट रखेंगे भी, जो अपनी जॉब्स अपनी डालना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, हाँ उनसे थोड़ा सा बिल्कुल। मतलब, ताकि हमारे जो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जैसे अभी काशिफ उसको लोग करेंगे या बाकी लोग डाटा एंट्री करेंगे, ताकि वो हमारे एक्सपेंस बेयर हो सके। तो